नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ज्योतिष में सूर्य ग्रह। जी नमस्कार। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिषीय ग्रंथ सूर्य के बारे में क्या कहते हैं और इसका हमारे जीवन पर असर कैसा पड़ता है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है ये जानना कि सूर्य हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, करियर, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। हाँ, और ज्योतिष में देखिए सूर्य को बहुत ही केंद्रीय माना गया है। इसे आत्मकारक कहते हैं। आत्मकारक? हाँ, मतलब हमारी आत्मा का, हमारे अहम का सूचक। ये आत्मविश्वास, अधिकार, जीवन शक्ति, इन सब चीजों का प्रतीक है। कुछ ग्रंथ तो इसे सृष्टि का कारण भी मानते हैं। अच्छा, तो शुरुआत व्यक्तित्व से करते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति, मतलब वो कहाँ बैठा है, इससे स्वभाव पर क्या असर पड़ता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि असर काफी गहरा होता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, मतलब शुभ भावों में, जैसे पहला, पांचवां, नवा भाव, हाँ। या अच्छी राशि में, तो व्यक्ति में एक तेज होता है, साहस होता है, नेतृत्व क्षमता जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोग कहते हैं कि शत्रुओं पर विजय पाते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, महत्वाकांक्षी भी, पर शायद बोलते कम हो। शारीरिक गठन भी मजबूत बताया गया है, हड्डियां, भुजाएं। अच्छा, और अगर सूर्य की स्थिति ठीक ना हो, मतलब अशुभ भावों में हो? हाँ, जैसे छठे, सातवें या 10वें भाव में, या किसी कमजोर राशि में, तो ग्रंथ कहते हैं कि स्वभाव थोड़ा विपरीत हो सकता है। जैसे कि? जैसे गुस्सा ज्यादा आना, थोड़ा अहंकार, शायद दूसरों का अहित सोचने की प्रवृत्ति, या पाखंडी व्यवहार भी, मतलब एक तरह की उग्रता। दिलचस्प है। मतलब सूर्य की अपनी जो तेज और थोड़ी अम्लीय प्रकृति बताई जाती है, वो यहाँ झलकती है। हाँ बिल्कुल, वो ऊर्जा दिखती है। बाहर से शायद शांत दिखें, पर अंदर वो गर्मी रहती है। अच्छा, तो ये जो ऊर्जा है, इसका स्वास्थ्य पर क्या असर देखने को मिलता है? जी, स्वास्थ्य पर भी इसका सीधा असर माना जाता है। सूर्य का संबंध गर्मी से है, तो बुखार। हाँ, बुखार तो समझ आता है। हाँ, और आंखों की समस्याएं, सिर दर्द, हड्डियों के रोग, यहाँ तक कि हृदय गति से भी इसे जोड़ा जाता है। हड्डियों से भी? जी, और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि अगर पंचम भाव में सूर्य पीड़ित हो, तो स्वास्थ्य के लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति हो, तो क्या ज्योतिष में कोई उपाय भी सुझाए गए हैं? हाँ, पारंपरिक ज्योतिष में उपाय बताए जाते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र का जाप, क्योंकि वो सूर्य से जुड़ा है। अच्छा। और फिर कुछ व्यवहारिक चीजें भी हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, खासकर बड़े भाई की सेवा, या दान पुण्य, जैसे मंदिर में गुड़ गेहूं चढ़ाना, गाय की सेवा करना। एक मान्यता ये भी है कि घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण में ना हो। ये सब धारणाएं हैं कि इनसे सूर्य का बुरा प्रभाव कम होता है। समझ गया। स्वास्थ्य के अलावा करियर पर सूर्य का क्या प्रभाव माना जाता है? आपने अधिकार की बात की थी शुरू में। हाँ बिल्कुल। सूर्य क्योंकि सत्ता, अधिकार, सम्मान का प्रतीक है, तो करियर में इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी नौकरी वगैरह? हाँ, सरकारी पद, ऊंचे ओहदे, समाज में मान प्रतिष्ठा, ये सब सूर्य से जुड़ा है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है, तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में एक पहचान मिलती है, एक केंद्रीय भूमिका मिलती है। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति पर भी इसका असर होता है। तो ये सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि कुछ अंदरूनी चीजों से भी जुड़ा है, जैसे आपने वो आत्मकारक कहा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सूर्य सिर्फ बाहरी दुनिया में पद या प्रतिष्ठा नहीं देता, ज्योतिष इसे हमारी आंतरिक पहचान, हमारे स्व का केंद्र मानता है। हमारा कोर सेल्फ? हाँ, हमारा आत्मविश्वास, हमारी रचनात्मकता, हमारे जीवन का असल उद्देश्य, हमारी आत्मा की आवाज, ये सब सूर्य से जुड़ा है। इसीलिए शायद गायत्री मंत्र जैसे उपाय बताए जाते हैं जो सीधे आत्मा या आत्मकारक से जुड़ते हैं। और कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ सूर्य के रिश्ते, क्या वो भी मायने रखते हैं? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ज्योतिष में ग्रहों की आपसी दोस्ती दुश्मनी देखी जाती है। अच्छा। सूर्य के दोस्त और दुश्मन कौन है? सूर्य के मित्र ग्रह हैं चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। और शत्रु माने जाते हैं राहु, केतु, शनि और शुक्र। बुध को तटस्थ माना गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सूर्य कुंडली में किन ग्रहों के साथ बैठा है या किन से दृष्टि संबंध बना रहा है, इससे उसकी ऊर्जा का प्रभाव बदल जाता है। मित्रों के साथ हो तो अच्छे गुण बढ़ सकते हैं, शत्रुओं के साथ हो तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, सूर्य पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। पिता का कारक। जी। तो संक्षेप में कहूं तो ज्योतिष की नजर से सूर्य हमारे जीवन के केंद्र में है,
हमारी पहचान, हमारी ऊर्जा, हमारा अधिकार, हमारी आत्मा, सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। इसकी स्थिति हमारे व्यक्तित्व से लेकर स्वास्थ्य और जीवन पथ तक सब पर गहरा असर डालती है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर ज्योतिषीय स्रोत सूर्य को हमारी पहचान, हमारे अहम और आत्मा का केंद्र मानते हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अपने जीवन में सूर्य की ऊर्जा को, चाहे वो मजबूत हो या चुनौतीपूर्ण, उसे बेहतर ढंग से समझने और शायद संतुलित करने के लिए। ये सवाल शायद हमें अपने अंदर देखने की एक दिशा दे सकता है।